इसी से जुड़ी एक और अहम खबर। इंडिगो संकट पर उड्डयन मंत्री ने मीटिंग बुलाई है। सूत्रों के हवाले से खबर, मीटिंग में इंडिगो के अधिकारियों को बुलाया गया है। इंडिगो को सभी रिफंड देने के सख्त आदेश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। इंडिगो पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इंडिगो मामले की जानकारी पीएमओ को भी दी गई है। तो इस वक्त देखिए लगातार अब एक्शन मोड में सरकार भी नजर आ रही है। इंडिगो संकट पर उड्डयन मंत्री ने मीटिंग बुलाई है। तो वहीं रिफंड पर इंडिगो का बड़ा बयान सामने आया है। रिफंड को लेकर कोई भी सवाल नहीं होंगे, ये कहा गया है। इंडिगो की तरफ से यात्रियों को पूरे पैसे दिए जाएंगे, यात्रियों के खाते में सीधे पैसे भेजे जाएंगे। देखिए एक तरफ इंडिगो पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि भारी मात्रा में फ्लाइट्स कैंसिलेशन और रिफंड होगा या नहीं, आगे क्या अल्टरनेटिव होगा, इसको लेकर के सवाल या निशान। लेकिन इन सब के बीच में अब रिफंड पर इंडिगो का रिएक्शन सामने आया है। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, रिफंड को लेकर कोई भी सवाल नहीं होंगे, ये कहा है इंडिगो की तरफ से। इस पोस्ट में यात्रियों को पूरे पैसे दिए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता कमलेश सिंह का। कमलेश, देखिए एक तरफ लगातार भारी मात्रा में फ्लाइट्स का कैंसिलेशन और वही पीएमओ ने तलब किया है। देखिए एक्शन लिया गया है, उड्डयन मंत्रालय से बकायदा रिपोर्ट मांगी गई है। तो वहीं इंडिगो का रिएक्शन भी सामने आया है। कमलेश, देखिए इस पूरे प्रकरण पर जहां प्रधानमंत्री कार्यालय सख्त हुआ है और उसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी हरकत में आया है। जानकारी के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री राम मोहन नायडू ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है जिसमें कि इंडिगो के अधिकारियों को बुलाया गया है। और इंडिगो को कल 7 दिसंबर तक सभी जो पैसे रिफंड करने को कहा गया यात्रियों को बिना कोई क्वेश्चन पूछे। ये भी तय किया गया है कि जितनी भी विमानन कंपनियां हैं वो 500 किलोमीटर तक जो है 7,500 से ज्यादा नहीं वसूल पाएंगी यात्रियों से। मतलब यात्रा भी अब फिक्स कर दी गई है और ये तब तक किया गया है जब तक की स्थिति सामान्य नहीं होती है। बिल्कुल। और ये भी है कि इंडिगो पर भारी जुर्माना भी लगाया सकता है जिस तरह से लगातार 5 दिन तक लोगों को समस्या ही हुई है। इसके अलावा ये बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड जो इंडिगो की पेरेंट कंपनी है, उसके जो सीईओ हैं पीटर एल्बर्ट, जो डच के मूल के हैं और पहले। बिल्कुल कमलेश, देखिए इंडिगो पर अब संकट तो मंडरा ही रहा है। एक तरफ देखिए पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है, तो अब उड्डयन मंत्रालय की तरफ से मीटिंग भी बुलाई जा रही है। जाहिर तौर पर कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कमलेश। जैसा मैंने आपको कहा कि एक्शन लेने की बारी अब उड्डयन मंत्रालय की है। जानकारी ये है कि इंडिगो ने जानबूझ के ये पूरी लीड लतीफी की और यात्रियों को परेशान होने दिया। जब सरकार ने 1 महीना पहले ये पूरा जो नई नीति थी उसको रोल आउट कर दिया था, तो सरकार का ये कहना है या सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली, सरकार का ये कहना जब 1 महीने पहले पूरे नए रूल को रोल आउट किया गया तो अचानक ये जो प्रॉब्लम है 2, 3, 4, 5 दिसंबर को कैसे हो गई, एक बड़ा सवाल ये पूछा गया। और जानकारी ये भी है कि सरकार ने सख्ती दिखाते हुए इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड के सीईओ है पीटर एल्बर्ट, उनको भी हटाने की सोच रही है क्योंकि ये कंपनी जो है गुड़गांव की बेस्ड है और भारतीय कंपनी है। तो हो सकता है सरकार अपनी ओर से जब अधिकारियों को बुलावे इंडिगो को, उनको कहे कि जो सीईओ उनको हटाया जाए, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस पर एक्शन हो और एक्शन होने के लिए ये जरूरी दिखाई पड़ता है। ठीक है कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।